और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है। ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ रहा है। ठंड से लोग घर में दुबकने को मजबूर है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है और ठंड के साथ साथ भीषण कोहरा भी पड़ रहा है। ठंड से लोग घर में दुबकने को मजबूर है और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोहरी मार लोगों के जीवन पर पड़ रही है। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ बढ़ता कोहरा, और यही वजह है कि लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। बढ़ती ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। शीतलहर भी जो है वो चलने लग गई है। साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, जिस वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाने में वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है और घना कोहरे छाने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ठंड से लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। और हमारे संवाददाता महावीर सिंह नेगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। महावीर, किस तरह से हरिद्वार में फिलहाल ठंड की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई जगहों पर ठंड के साथ अब भीषण कोहरा भी पड़ने लग गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बरसात चल रहा है और दिसंबर के महीने में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मैदानी इलाकों में खासकर जिस तरह से कोहरा एक मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूं, आज सुबह से मौसम जरूर खुला हुआ है, क्योंकि जो पिछले 2 दिन की स्थिति थी कि जिस तरह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी और जो सड़कों पर कोहरा दिखाई दे रहा था, जिसके चलते जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं कम सी गई थी एक तरह से। और लगातार इस तरह के अंदेशे की दुर्घटनाओं की जो चांसेस थे वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। तो ऐसे में न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और इसको लेकर लगातार जो प्रशासनिक स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं लोगों के वाहनों पर हरिद्वार पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह की कम विजिबिलिटी में दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में हम लगातार देखते हैं कि जो पहाड़ों पर मौसम होता है उसका सीधा असर जो पड़ता है वो मैदानी इलाकों में पड़ता है। और मैदानी इलाकों में सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में जिस तरह से अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, दुर्गम क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ता है और यहाँ पर शीतलहर देखने को मिलती है। हालांकि जो पिछले 2 दिन है, 2 दिन की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 दिन में जो कोहरा रहा है वो काफी घना कोहरा रहा है। यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज राहत की बात यह है कि आज फिलहाल सूर्यदेव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ दिनों में जो विजुअलिटी है, जो कोहरे का रूप है वो विकराल देखने को मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, क्योंकि हमेशा से शीतलहर के समय, सर्दियों के समय ये होता है कि अलाव की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। और रैन बसेरों में, क्योंकि जो असहाय और गरीब लोग हैं उनके लिए जो रैन बसेरे यहाँ पर बनाए जाते हैं वो इसी समय बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त रखा जाए ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और हमने देखा भी है कि कल शाम जिस तरह से जिलाधिकारी हरिद्वार लगातार गंगा घाटों पर पहुंचे और उन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उनका जायजा लिया, तो कहा जा सकता है कि जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता करने के साथ साथ जो उनका जो अमली जामा है उन व्यवस्थाओं को वो किस तरह की है और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इसको लेकर प्रयास लगातार चल रहे हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।